देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच अपने पास है, लेकिन ये भी सही है क्या जो पॉलिटिकल कहीं कहीं पॉलिटिक्स ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां जो जब पावर में रहता है वो सोचे क्या मैं जो बोलता हूं सब वो माने। टॉलरेंस जो है, पॉलिटिकल इंटॉलरेंस देश में बढ़ते जा रहा है, वो सारे प्रांतों में बढ़ते जा रहा है, कोई एक जगह की बात नहीं है। अब ये जो हम और जब टॉलरेंस बढ़ेगा तभी डेमोक्रेसी का असली मकसद सामने आएगा, असली मकसद पूरा होगा। तो वही बात है, ये इंटॉलरेंस थोड़ा है पॉलिटिक्स में भी। और जैसे अपना जो मतवाद है, अपना जो आइडियोलॉजी है, उसके अगेंस्ट में कोई सुनना नहीं चाहता है, तो ये अपने और लोगों को ये धीरे धीरे ये टॉलरेंस लाना पड़ेगा, तभी डेमोक्रेसी मीनिंगफुल होगा। ये मतलब थोड़ा सा भी हम लोग का एडवाइस अच्छा लगा और हम लोग कुछ थोड़ा सा भी हेल्प कर सके 4 इंसान को भी, तो हम लोग सोचते हैं मतलब वी आर ब्लेस्ड कि हम लोग सोसाइटी के लिए थोड़ा सा तो कुछ कर पा रहे हैं। चैनल के मार्फत हम एक ही बात बोलेगा सब कॉमन आदमी को लिए, जब भी कोई कंप्लेंट करो, चाहे जमीन जमा, कोई आपको मारा पीटा, सिविल हो क्रिमिनल हो, एनी हो, आप कंप्लेंट जब ओसी ऑफिसर इंचार्ज को देगा तो तभी भी एक कॉपी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी दे देना जरूरी है, और एक कॉपी चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट, और एक कॉपी पुलिस कमिश्नर, आप जो कलकत्ता एरिया में होता है, आप जो डिस्ट्रिक्ट एरिया में सुपरिटेंडेंट पुलिस को एक कॉपी दे देना है, आपको देखिए जस्टिस क्विक मिलेगा। लीगल लाइट्स द्वारा कोलकाता के श्याम बाजार में फ्री लीगल एड्स एंड लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इंदिरा प्रसन्ना मुखर्जी उपस्थित हुए और लीगल लाइट्स के नौजवान लॉयर्स की तारीफ करते हुए कहा कि इस तरह का प्रोग्राम का आयोजन काबिले तारीफ है, काबिले सराहनीय है। जस्टिस आईपी मुखर्जी ने सीनियर सिटीजन्स और उनके राइट्स के बारे में भी बातें कही। वहीं इस प्रोग्राम में मौजूद कई सीनियर लॉयर्स, एक्स जज ने भी अपने बातें रखी और लीगल लाइट्स के नुमाइंदों की तारीफ की। कई ऐसे लोग इसमें उपस्थित हुए और अपनी अपनी बातें रख करके लीगल जानकारियां ली। वकीलों ने भी आम लोगों की सहायता करते देखे गए। इस मौके पर लीगल लाइट्स की नुमाइंदगी करते हुए अनम जफर ने कहा कि हमारा मकसद आम लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ कर गुजरना है। हमारे इस लीगल लाइट्स का मकसद ही है कि लोग अपने बेसिक राइट्स के बारे में जानें, कानून का सही इस्तेमाल करना सीखें। आइए देखते हैं आगे खबर में इस मौके पर मौजूद वकीलों ने हमसे बातें करते हुए क्या कहा। 39A में ये लीगल एड का प्रावधान है। तो जैसे अपने देश में जो प्रांतीय लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो अनुन्नत श्रेणी है, उनके लिए आईनी सहायता का प्रावधान संविधान में भी है और अलग कानून भी है, जिसका नाम है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में इसको डालसा बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। स्टेट लेवल में ये सालसा है, तालुक लेवल में टालसा है और नेशनल लेवल में नालसा है। तो इसका प्रावधान सुप्रीम कोर्ट भी बार बार इसके बारे में कहा है, और अपने जो जुडिशरी है, अपना जो कानून का जो दायरा है, उसमें जो लोग एकदम निम्न वर्ग के हैं, उनको अगर हम लोग ये आईनी सहायता बिना पैसा उपलब्ध नहीं करवाएं तो कानून एक मजाक बन जाता है उनके लिए। तो इसीलिए ये जो लीगल लाइट, ये जो संस्था, ये कुछ यंग एडवोकेट्स के द्वारा संचालित, ये बहुत सराहनीय कदम है। इसको हम लोग और आगे बढ़ाएं और मीनिंगफुल कुछ काम करें, तो जो लोग फंसे हुए हैं कानूनी दाव पेंच में, उनका जीवन और सरल होगा, और यंग जो एडवोकेट्स हैं उनको भी काम मिलेगा, और मन लगा के ये काम ये लोग करें, तब ये जो कानून का जो मकसद है ये पूरा होगा। जिस तरह से एक लॉयर बोल रहे थे कि आज हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, हाँ, लेकिन बोलने के बाद फिर फ्रीडम नहीं रहा। हाँ, तो इसको लेकर के क्या सोचते हैं? वो तो देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच अपने पास है, लेकिन ये भी सही है क्या जो पॉलिटिकल कहीं कहीं पॉलिटिक्स ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां जो जब पावर में रहता है वो सोचे क्या मैं जो बोलता हूं सब वो माने। टॉलरेंस जो है, पॉलिटिकल इंटॉलरेंस देश में बढ़ते जा रहा है, वो सारे प्रांतों में बढ़ते जा रहा है, कोई एक जगह की बात नहीं है। अब ये जो हम और जब टॉलरेंस बढ़ेगा तभी डेमोक्रेसी का असली मकसद सामने आएगा, असली मकसद पूरा होगा। तो वही बात है, ये इंटॉलरेंस थोड़ा है पॉलिटिक्स में भी। और जैसे अपना जो मतवाद है, अपना जो आइडियोलॉजी है, उसके अगेंस्ट में कोई सुनना नहीं चाहता है, तो ये अपने और लोगों को ये धीरे धीरे ये टॉलरेंस लाना पड़ेगा, तभी डेमोक्रेसी मीनिंगफुल होगा। बहुत सराहनीय कदम है, और इस देश में अगर कुछ हो सकता है वो यंगस्टर्स लोग से ही हो सकता है, क्योंकि जितनी उम्र बढ़ती है हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। नहीं, ये लोग जो है अभी यंग है, ये लोग में भूख है काम करने की, ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन का जो सपना है, ड्रीम है, उसको साकार होते हुए देखना चाहते हैं। तो जो भी चेंज आएगा यंगस्टर्स के हाथों से ही आएगा। मेरा नाम डॉक्टर प्रेम कुमार अग्रवाल है,
मैं गवर्नमेंट सेंटर ऑफ लीगल एजुकेशन का ऑफिसर इंचार्ज हूँ, जो पहले लॉ सेक्शन हुगली मोहसिन कॉलेज के नाम से जाना जाता था। सर अभी एक और मामला मैं एक्स जज हूँ, पहले जुडिशल ऑफिसर था, रिज़ाइन करके टीचिंग में आ गया। जज हैं तो और भी सबसे अभी जो पहले कोर्ट को कानून का मंदिर कहा एकदम, लोगों की सोच थी, एकदम। लेकिन कुछ सालों से ये धारणा सर कहीं ना कहीं बदलती दिख रही है एकदम। और कोर्ट के जजमेंट में भी लोग सवाल उठा रहे हैं। एकदम सही। देखिए बहुत कुछ समाज में जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे उनका थोड़ा अधपतन हुआ है, ये बात नहीं है नहीं हुआ है, लेकिन आशा तो इंसान को रखना पड़ेगा ना, वहीं से वापस उभरेंगे हम। सब अपने हाथ में है। देखिए सोसाइटी गेट्स द जजेस इट डिजर्व्स, ए सोसाइटी गेट्स द लॉयर इट डिजर्व्स, ए सोसाइटी गेट्स द डॉक्टर इट डिजर्व्स, ए सोसाइटी गेट्स द लॉयर्स इट डिजर्व्स। तो समाज जैसा रहेगा उसका प्रतिफलन आपको हर प्रोफेशन में मिलेगा। कहीं ना कहीं सर जब कानून का जो गलत इस्तेमाल होता है, लोग अपने बेसिक फंडामेंटल राइट्स नहीं जानते, जिसकी वजह से इसका दुरुपयोग एकदम यही तो जो लोग नहीं जान रहे, जानने की कोशिश नहीं कर रहे, हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों को क्या कहना चाहिए? एकदम बहुत अच्छी बात, ये भी आपकी बहुत सराहनीय कदम है। आप लोग इसको और प्रचार प्रसार करिए। नॉलेज इज़ पावर। जितना हम जानेंगे, जितना जागरूक होंगे, उतना हमको बेवकूफ़ बनाने में कोई कामयाब नहीं होगा। वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी नेता हो, कोई भी हो। यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम, स्पेशली व्हेन दे नो देयर राइट्स। का क्या है, छोटा सा आइडिया है। 2024 में ही फॉर्म हुआ है। इससे पहले हम लोग देते थे लीगल एड द रूरल एरियाज़ में, विलेज एरियाज़ में करते थे, लेकिन फर्स्ट टाइम हम लोग कैलकाटा में कर रहे हैं और ये हम लोग स्टार्ट किया नॉर्थ कैलकाटा से। एंड यहाँ पे मेरा बहुत सीनियर्स लोग का भी सपोर्ट है और बस मतलब कुछ मतलब सोसाइटी के लिए दे सक रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, कि हम कुछ तो कर पा रहे हैं सोसाइटी के लिए। 25 इयर्स ऑफ माय लाइफ हम बोल सोचते बहुत है इसमें, इतना कुछ पढ़ाई करके एक पोजीशन, एक मकाम में पहुंच के, फिर कोर्ट में इतना सारा सबसे बातचीत करके, जान पहचान करके, लगा कि कुछ करना चाहिए सोसाइटी के लिए। लीगल एड, लीगल अवेयरनेस का आइडिया कैसा आया? क्या कब सोचा कि इस तरह का प्रोग्राम लोगों के लिए जरूरी है? ये तो मेरा तो छोटे से ड्रीम था टू डू समथिंग फॉर द नीडी एंड द पुअर पीपल, लेकिन ये जो है सिर्फ नीडी और पुअर पीपल का नहीं है, ये है कि हम लोग कैसे सही रास्ते पे चल सकते हैं, सही दिशा दिखा सकते हैं सब इंसान को, सोसाइटी के। बहुत कोई आजकल उन लोग का ट्रस्ट, उन लोग का विश्वास ही उठ जा रहा है ये लॉ के प्रति, और लॉयर्स के प्रति बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, ये करते होगा, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि अगर सही दिशा दिखा सके किसी भी तरीके से, अगर 500 हम लोग जैसे एडवर्टाइजमेंट दिया, बहुत कुछ, ऑलमोस्ट वी रीच्ड 40,000 पीपल, न्यूज़पेपर में दिए, बैनर्स लगाए, ऑलमोस्ट 40,000 पीपल। उसमें से अगर 4 लोग भी अगर हम लोग के मतलब ये प्रोग्राम में आया, दे अटेंडेड अ प्रोग्राम, एंड ये उन लोग की तरह, उन लोग के मतलब थोड़ा सा भी हम लोग का एडवाइस अच्छा लगा और हम लोग कुछ थोड़ा सा भी हेल्प कर सके 4 इंसान को भी, तो हम लोग सोचते हैं मतलब वी आर ब्लेस्ड कि हम लोग सोसाइटी के लिए थोड़ा सा तो कुछ कर पा रहे हैं। जो देख रहे फीडबैक इट्स टू गुड, तो सोच रहे फिर करेंगे, कैलकाटा में ही करेंगे, डिफरेंट जोन में, साउथ ईस्ट में। ऐसा चलता भी है, रूरल एरियाज में चलता है। हम लोग इतना ज़्यादा वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे कर रहे हैं, अभी करेंगे रूरल एरियाज में, तो आप लोग को ज़रूर बुलाएंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट वेन्यू कौन सा होगा यहाँ पे? देखते हैं कैलकाटा में या फिर कोई विलेज एरिया में फर्स्ट होगा, उसके बाद जाके फिर कैलकाटा में होगा। एटलीस्ट आफ्टर 6 मंथ्स तो होगा ही, 3 मंथ्स में हम लोग विलेज एरिया। अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। मैं अनम जफर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ LLM पार्ट 2 कैलकाटा यूनिवर्सिटी, एंड हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ। बस यही है सपना, तो सोसाइटी के लिए सब कुछ करना, वही सपना। जुडिशरी में जज का पोस्ट अभी भी बहुत सा खाली है, जितने रिक्वायरमेंट लोग नहीं है, खासकर लड़कियों के लिए। क्या आपका नेक्स्ट टारगेट LLM के बाद वही होगा, डायरेक्ट जज के? जहाँ पे ऊपर वाला लेके जाता है वही चले जाएंगे। बस कुछ कर सके, जो पोस्ट में होल्ड करूँ, यहाँ पे होल्ड करूँ, जुडिशियल में पोस्ट होल्ड करूँ, सोसाइटी के लिए करना है। उतना फ्रीडम चाहिए कि सोसाइटी के लिए कुछ कर पाऊँ। मैं खुद एक ह्यूमैनिटीज़ की स्टूडेंट हूँ। क्लास 11, 12 मेरा मार्क्स बहुत अच्छा था, साइंस के लिए ही था, लेकिन मेरे भी पेरेंट्स का एक ही ये धारणा था कि मेडिकल में जाएगी लड़की, बट हम लॉ में आ गए बिकॉज बहुत कुछ देखे कि स्कोप यहाँ पे ज़्यादा है। मेडिकल एक चीज़ के लिए, वो चीज़ बहुत टफ है, मेडिकल पैशन है, टफ है वो भी, लेकिन ये भी अगर आप सही तरीके से सही दिशा में जाओ
चॉइस अगर आर्ट्स लिया जाए तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ऐसा नहीं है सर, अब हर चीज में है, अगर आप सही तरीके से चलो, हर चीज मतलब इन्वेस्ट करो, अपना ड्रीम्स अपना पैशन सही दिशा में इन्वेस्ट करो तो पहुंचेंगे अच्छे जगह पे। लेकिन ये कैसे चल रहा है? जिसका रुपया ज्यादा है, जिसका पास आदमी ज्यादा है, जिसका पास बहुत मसल पावर है, वो लोग क्या करता है, जो कमजोरी आदमी को, ठीक जैसे फ्री लीगल एड नहीं मिल रहा है गरीब लोग को, ऐसे उन लोग को रास्ता में पकड़ के डर दिखाता है। लेकिन ये डर दिखाने का एगेंस्ट में जो लड़ रहा है वो होता है लीगल लाइट, इसी का एक ऑर्गेनाइजेशन, कि ये लोग मूवमेंट कर रहा है कि सबके लिए जस्टिस चाहिए। क्यों फ्रीडम टू स्पीच जब संविधान में है आर्टिकल 19 में, तब क्यों हम स्पीच देने के बाद हमको डराएगा, एविडेंस टेम्पर करेगा, साक्षी मत दो, आपको भय दिखाएगा, ये सब कानून का एगेंस्ट में जाता है। इसलिए हम बोला कि फ्रीडम टू स्पीच है भाई, आपको बोलना दीजिए, स्वाधीन देश में जो खाएगा जो रहेगा जिसका मन जैसे बात बोलेगा, लेकिन तो आइन का एगेंस्ट में नहीं बोलता। लेकिन कोई साक्षी देने जाता है, एविडेंस देने पर उसको भी डर दिखाना होता है, उसको भी पैसा नहीं ज्यादा, उसको भी बोलता तुम रह जाओ, साक्षी मत दो। एविडेंस को ऐसे करके परचेज करना एक घोरतर अपराधी है, ये करना नहीं चाहिए। ये कानून सबके लिए समान होना चाहिए। उसी के लिए हम बोला है कि यहाँ पर बोलने का तो हम लोग राइट है, लेकिन उसका बाद क्या है, इतना डर दिखाता है, इतना भय दिखाता है। आदमी लोग सपोज कोई सुप्रीम कोर्ट में मामला करने जाएगा, फिर उसको जाएगा, उसको ट्रेन से आना है, अब बोलिए तो उसका लाइफ सिक्योरिटी कौन लेगा? उसको कोई स्टेट में उतार देगा, डर दिखाएगा, चलो उसको मारो तोड़ो। अब ये सब चल रहा है, हाईकोर्ट में केस करेगा, उसको साक्षी को बोलता तुम मत जाओ। इसके अलावा सर देखा जाता है कि जो हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं, क्राइम करते हैं, जेल जाते हैं, 1 महीना 2 महीने के बाद इंटरिम बेल के साथ बाहर होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो क्रिमिनल में है ये इजी इन लोग को क्राइम करेंगे, 1 महीने के बाद बेल लेके फिर वापस। इन लोग को तो देखिए, इन लोग को तो हम पहले बोला है, जब कानून में इन लोग को कड़ा से कड़ा सजा देना चाहिए। क्यों आइन में बोला है जो 2 बार जो अपराधी करेगा उसको बेल जल्दी से नहीं मिलेगा, ये कानून में है। ऐसे कैसे हो जाता है सर कि फिर की जो कानून का अगेंस्ट में जो जिसको अरेस्ट किया है उसको कोई अपराध नहीं है, उसका कंपेंसेशन मिलेगा, कानून में यही भी है। उसको बोलेगा एप्लीकेशन करने के लिए अपनी अथॉरिटी के पास, उसका पैसा नहीं है तो लीगल एड अथॉरिटी है, उसी के पास उसका कंपेंसेशन मिलेगा कि उनका जो एज चला गया, उनका जो समय नष्ट हुआ, उनका जो सर्विस कुछ करने नहीं सका, उसी को तो उसकी तो खर्चा हुआ ना, उसका तो लॉस हुआ ना, उसी का कंपेंसेशन जरूर मिलना चाहिए, आइन में कानून में है। और जो निकाल जाता बेल वो हैबिचुएटेड हो जाता है। इन लोग के लिए और घोर कानून है, लेकिन कानून का अप्लाई करने पड़ेगा। उसीलिए हम बोला, फिर जो उसका रजिस्टर बोलो बाहर आके बोलेगा आज मैं मारा है, फिर काल में बोलेगा मार ही देगा। तो बोलिए कौन लाइफ के लिए ये लोग, ये तो क्रिमिनल ये लोग है। लेकिन जुडिशियरी बहुत स्ट्रांग है, कानून का हाथ बहुत लंबा होता है, ये लोग बच नहीं पाएगा, ये अब आपको हम जोर से बोल रहे हैं। तय जाने के लिए हम बोलेगा कि जो आदमी को पैसा कम है, जो आदमी लॉयर कंडक्ट नहीं कर सकता है, उनको लिए हम लोग को स्टेट में है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो सिटी सिविल कोर्ट में 2-3 किरण शंकर राय रोड है 2 तला में, उसी में जाके वो अप्लाई करने से उसी से उन लोग एडवोकेट भी दे देगा आपको। आज का आपको पैसा भी नहीं लगेगा, कोर्ट फी भी नहीं लगेगा, उसी कानून का रास्ता आपको मिलेगा। आपको यदि सुप्रीम कोर्ट का कोई लॉयर आपको मिलना चाहे, वहाँ पर जो सेंट्रल ऑफिस है सिलास, वहाँ पर दिल्ली में जाके आप लोग को अप्रोच करने पड़ेगा कि उन लोग को वहीं पर जस्टिस मिलेगा। लेकिन जस्टिस का दर्जा खुला है, लेकिन ये आदमी लोग को जानना है कहाँ एप्लीकेशन करना पड़ेगा, यही तो है ना। आप लोग को यही वेरी इंपॉर्टेंट चैनल के मार्फत हम एक ही बात बोलेगा सब कॉमन आदमी को लिए, जब भी कोई कंप्लेंट करो, चाहे जमीन जमा, कोई आपको मारा पीटा, सिविल हो क्रिमिनल हो, एनी हो, आप कंप्लेंट जब ओसी ऑफिसर इंचार्ज को देगा तो तभी भी एक कॉपी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी दे देना जरूरी है, और एक कॉपी चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट, और एक कॉपी पुलिस कमिश्नर, आप जो कलकत्ता एरिया में होता है, आप जो डिस्ट्रिक्ट एरिया में सुपरिटेंडेंट पुलिस को एक कॉपी दे देना है, आपको देखिए जस्टिस क्विक मिल जाएगा। क्योंकि थाना में बहुत बर्डन रहता है, उसी के लिए ये ऑफिस लोग जब आप लोग को कॉपी दे देगा ना, ये लोग ऑफिस लोग बोलेगा हमारा पास भी आया है, तो ऑफिसर लोग एक काज को काम के जल्दी से जल्दी रिलीफ के लिए गए। उसलिए कंप्लेंट जब भी करो वो कॉपी सबको कॉपी देना चाहिए एक एक करके, तब जस्टिस जल्दी मिल जाएगा। नमस्कार, আমার নাম রণজয় বিশ্বাস, আমি কলকাতা হাইকোর্টের একজন সিনিয়র সলিসিটার এবং অ্যাডভোকেট। আনাম জাফারকে কৃতজ্ঞ মিশ্রিত অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ। আজকে আনাম জাফারের একক প্রয়াসে অন্য সবার সহযোগিতা নিয়ে এখানে লিগ্যাল লাইটসের একটি ওয়ান ডে জুডিশিয়াল ক্যাম্পের সূচনা হয়েছে, লিগ্যাল এড সার্ভিসের ক্যাম্পের সূচনা হয়েছে।
প্রচুর দরিদ্র মানুষ, মধ্যবিত্ত মানুষ, নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষ, অনেক প্রান্তিক মানুষ এখানে এসে আইনি পরিষেবা পাচ্ছে। এটা দেখে খুব ভালো লাগছে। লিগ্যাল লাইটসের সাথে যুক্ত হতে পেরে নিজেকে অনেক সমৃদ্ধ মনে করছি। লিগ্যাল লাইটস একটি ছোট্ট ঘর থেকে পার্ক সার্কাসে শুরু হয়েছিল, আজকে এত বড় জায়গায় এসছে। আনাম জাফর, মেঘনাথ দত্ত এরা এর এক্সিকিউটিভ কমিটি মেম্বার, আমিও এক্সিকিউটিভ কমিটি মেম্বার। আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতবর্ষের মাটিতে নিপীড়িত, শোষিত, অবহেলিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত মানুষের আইনের অধিকার, সংবিধানের অধিকার যাতে ফিরে পায়, তাদের আইনের অধিকার গণতান্ত্রিক পথে যাতে পরিশীলিত হয়, সেইটা করার জন্য লিগ্যাল রাইটস লড়ছে এবং লড়বে। গরিব মানুষ, মেহনতি মানুষ, শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, মাঝি মল্লার, এসটি, এসসি, ওবিসি, মাইনরিটি সম্প্রদায়ের মানুষ, এদের সবার পিছনে আমরা থাকবো। ধন্যবাদ।